नरेश मीणा और उनके समर्थकों के लिए हाईकोर्ट से बड़ी खुशखबरी आई है। एक मामले में नरेश मीणा को जमानत मिल चुकी है। दरअसल ये मामला पूर्व का है, जिसमें पूर्व मंत्री जो प्रमोद जैन भाया हैं, उनके घर के बाहर जो धरना प्रदर्शन किया गया था और नरेश मीणा के द्वारा ऐसा कहा गया कि भीड़ को उकसाई गई थी। इसी मामले को लेकर 3 फरवरी को नरेश मीणा को जेल से गिरफ्तार किया गया था। अब इस मामले को लेकर नरेश मीणा को हाईकोर्ट की ओर से जो है वो जमानत मिली है। बड़ी राहत की बात है कि एक मामले में तो कम से कम नरेश मीणा को जमानत मिली है, लेकिन फिलहाल नरेश मीणा को जेल के अंदर ही बंद रहना पड़ेगा, क्योंकि ये पूर्व का मामला है जिसमें नरेश मीणा को जमानत मिली है। एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारने के मामले में और समरावता के अंदर जो आगजनी हुई थी और भारी समर्थकों को वहां पर इकट्ठा करके और नरेश मीणा ने इस आंदोलन को कुल मिलाकर यह आगजनी वगैरह जो हिंसा है उसमें नरेश मीणा का हाथ बताया गया था और इस मामले को लेकर नरेश मीणा को अभी हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिली है, तो इसमें नरेश मीणा को और समय जेल में काटना पड़ सकता है। हालांकि नरेश मीणा के समर्थक हो, नरेश मीणा का बेटा हो, उनके भाई का बेटा हो, प्रहलाद गुंजल हो, हनुमान बेनीवाल हो, या तमाम जो नेता हैं नरेश मीणा के साथ लग रहे हैं। ओम प्रकाश हुड्डा ने भी उनका समर्थन किया है। राजेंद्र गुड़ा जो पूर्व सरकार में मंत्री रहे थे, गहलोत सरकार में, उन्होंने भी कहा है कि नरेश मीणा आतंकी नहीं है। उन्हें आतंकी आखिर क्यों बनाया जा रहा है राजस्थान की बीजेपी सरकार की ओर से? तो अब इस मामले को लेकर उनके पिता भी जो है वो घर घर जाकर चावल बांटने का काम कर रहे हैं। लेकिन कम से कम एक मामले में हाईकोर्ट से जब नरेश मीणा को जमानत की खबर आई तो खुशी इस बात की थी कि एक मामले में नरेश मीणा को जमानत मिल चुकी, लेकिन उनके समर्थकों में दुख इस बात का भी था कि जमानत मिलने के बाद भी उनके नरेश मीणा को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। अब नरेश मीणा के लिए एक बड़े आंदोलन की तैयारी की जा रही है राजस्थान की विधानसभा के घेराव की, जिसको लेकर कांग्रेस के नेता प्रहलाद गुंजल सरकार को साफ तौर पर चेता चुके हैं कि सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में और नगर फोर्ट जो टोंक के अंदर है, यहां पर जो महापंचायत का आयोजन हुआ उसकी आवाज सरकार के कानों तक नहीं पहुंच पाई है। लिहाजा अब राजधानी जयपुर के अंदर ही धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा और इसी को लेकर अब बड़े लोगों को इकट्ठा करके कुल मिलाकर एक बड़े आंदोलन की तैयारी यहां पर की जा रही है राजस्थान विधानसभा घेराव को लेकर। और इसी के लिए नरेश मीणा के पिता जो हैं वो खुद घर घर पर जा रहे हैं और पीले चावल बांट रहे हैं और लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि नरेश मीणा के लिए और समरावता गांव के लोगों को न्याय दिलाने के लिए जो राजस्थान की विधानसभा का घेराव है इसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग पहुंचे। एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि कितने की संख्या में आप आंकड़ा मानते हैं कि जो लोग विधानसभा का घेराव के लिए जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि लाखों में भीड़ होगी। वाहनों का इंतजाम कहां से होगा? तो उन्होंने कहा कि नरेश मीणा के चाहने वाले इतने हैं कि वो खुद अपने वाहनों की कतार लगाकर खड़े हो जाएंगे। हमको कोई भी वाहन के इंतजाम करने की जरूरत नहीं है, नरेश मीणा के समर्थक खुद जो हैं वो इस तरह की व्यवस्था करेंगे। लेकिन मुरारी लाल मीणा ने, जो दौसा से सांसद हैं, उन्होंने नरेश मीणा वाले मामले में एक बात कही। उन्होंने कहा कि ये व्यक्तिगत मामला है, ये किसी समाज का मामला नहीं है, ये व्यक्तिगत मामला है, ये सिर्फ नरेश मीणा का मामला है। इस तरह की बात जो है वो मुरारी लाल मीणा ने कही है। किरोड़ी लाल मीणा को लेकर भी उन्होंने कई बात कही है, लेकिन इस पूरे मामले को उन्होंने व्यक्तिगत मामला बताया है। अब कांग्रेस के नेता हैं मुरारी लाल मीणा और कांग्रेस में कभी नरेश मीणा भी रहे थे। हालांकि उपचुनाव से पहले वो कांग्रेस पार्टी से बगावत कर उनका जो है कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ के और वो निर्दलीय विधायक का चुनाव लड़े हैं। और इसी के बाद ये समरावता के अंदर ये घटना हुई जब वो मतदान का बहिष्कार कर रहे थे। एक थप्पड़ से पूरे राजस्थान में वो थप्पड़ की गूंज सुनाई दी और उसी के चलते आज तक नरेश मीणा जेल के अंदर बंद हैं। लेकिन इंतजार इस बात का करना पड़ेगा कि आखिर कब नरेश मीणा को जमानत मिलती है। और जिस तरह से राजस्थान की विधानसभा का घेराव किया जाने की तैयारी जोरों पर है, पीले चावल बांटे जा रहे हैं, तो वो भीड़ का आंकड़ा क्या होगा जो राजस्थान विधानसभा का घेराव 25 फरवरी को करने वाला है, और क्या उसके बाद नरेश मीणा की जमानत का कोई रास्ता निकलेगा? क्या समरावता गांव के लोगों को न्याय मिलेगा? महेंद्र बांसवाड़ा, लोकमत हिंदी, जयपुर।